मम्मी बनेगी बिजनेस वुमेन। शाम का समय था और चिंकी बेसब्री से पापा के आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में पापा आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए अंदर चलिए। हाँ चिंकी बोलो। पापा, मेरे स्कूल में एक प्ले हो रहा है जिसमें मुझे भी रोल मिला है, लेकिन उस रोल के लिए मुझे एक सॉफ्ट टॉय चाहिए जो कि मेरा पेट बनेगा। ओह वाह, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चिंकी? पापा, मेरे पास कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है जो मेरा पेट बन सके। अच्छा, तो चलो अभी तुम्हारे लिए पेट ढूंढते हैं। फिर पापा अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और पुनटुन किड्स की वेबसाइट खोलते हैं। देखो चिंकी, ये रहे सॉफ्ट टॉयज। अब बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा चाहिए? अरे वाह पापा, ये तो कितने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं और कितने क्यूट भी हैं। यहाँ पे तो लेब्राडॉग, स्क्विरल, बनी, टेडी, मंकी और कितने सारे और सॉफ्ट टॉयज हैं। मैं कौन सा लूँ पापा? अरे जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। मुझे लेब्राडोर सबसे क्यूट लग रहा है पापा, आप मुझे यही दिला दीजिए। ठीक है चिंकी, मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी तुम्हारा लेब्राडोर आ जाएगा। थैंक यू पापा। चिंकी का प्ले बस एक दिन बाद था और आज उसका पार्सल आ जाता है। चिंकी अपना सॉफ्ट टॉय देखकर बहुत खुश होती है। वाओ, कितना क्यूट है मेरा लेब्राडोर। देखो ना गट्टू। हाँ चिंकी, ये तो बहुत प्यारा है। अब कल प्ले में मजा आ जाएगा, सब लोग मेरा पेट देखकर खुश हो जाएंगे। चिंकी, कल तुम अच्छे से अपने प्ले में परफॉर्म करना। तुम जब घर वापस आओगी तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। वाओ, ओके मम्मी। अगले दिन चिंकी स्कूल से वापस आती है और मम्मी को बताती है। मम्मी मम्मी, मेरा प्ले बहुत अच्छा गया, सबने मेरी खूब तारीफ की और सबको मेरा पेट भी बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी चिंकी, मुझे पता था तुम अच्छे से परफॉर्म करोगी। मम्मी, आपने कहा था कि मुझे सरप्राइज मिलेगा, कहाँ है? मम्मी किचन में जाती है और चिंकी के लिए केक लेकर आती है जो कि उसके नए सॉफ्ट टॉय के फेस के शेप में था। वाओ, ये कितना अच्छा है मम्मी, ये तो कितना क्यूट डॉग वाला केक है। चिंकी, ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए है, आज का प्ले अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। पापा भी आते ही होंगे, फिर साथ में काटेंगे। थोड़ी देर में पापा आ जाते हैं और सब लोग साथ में केक काटते हैं। सब लोग मम्मी के बनाए हुए केक की बहुत तारीफ करते हैं। वाओ मम्मी, ये केक तो बहुत ही टेस्टी है। सच में मम्मी, जितना अच्छा ये देखने में है उतना ही अच्छा खाने में भी है। आपको तो केक का बिजनेस करना चाहिए मम्मी। हाँ चिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं भी कब से कह रहा हूँ कि इन्हें केक का बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे क्या मम्मी? चलो कल ही कॉलोनी में जाके सबको बता देते हैं कि मम्मी ने केक बनाने का बिजनेस शुरू किया है और जिसे भी चाहिए हो वो हमें आके ऑर्डर दे दे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो गट्टू, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही चाहिए। ठीक है, कल ही ये काम शुरू करते हैं। तो ये तय रहा कि मम्मी का बिजनेस कल से ही स्टार्ट होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये लो गट्टू चिंकी, ये पैम्फलेट्स कॉलोनी में सबको दे आना। इसमें मम्मी के नए बिजनेस के बारे में लिखा है और ऑर्डर करने के लिए मम्मी का नंबर भी है। हाँ, इससे लोग हमें आराम से ऑर्डर दे पाएंगे। ओके पापा, कल मैं और चिंकी सबको ये पैम्पलेट्स दे आएंगे। अगला दिन होता है और गट्टू चिंकी कॉलोनी में जाकर सबको मम्मी के बिजनेस के बारे में बताते हैं और पैम्फलेट्स बांटते हैं। और पापा एक बोर्ड बनवा कर ले आते हैं जिसमें मम्मी के केक के बिजनेस के बारे में लिखा था। पापा उसे गेट पे लगा देते हैं। 1 घंटे के बाद गट्टू चिंकी भी घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे बोलो ना, क्या हुआ? कांग्रेचुलेशंस मम्मी। मम्मी, आपका पहला ऑर्डर मिल गया है। हमारे घर के बगल में जो आंटी रहती है ना, उनकी बेटी का 3 दिन बाद बर्थडे है और उन्होंने हमें केक का ऑर्डर दे दिया है। और मम्मी, पास में एक भैया अकेले रहते हैं और आज ही वो एक डॉग को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो उसके वेलकम की पार्टी रख रहे हैं और उसके लिए वो आपसे एक केक लेंगे, तो उन्हें केक आज ही देना है। अरे वाह, हमें तो हमारा पहला ऑर्डर भी मिल गया। हाँ भाई हाँ, अब मम्मी बिजनेस वुमेन जो बन गई है। सब लोग साथ में हंसते हैं और मम्मी केक बनाने में लग जाती है।
थोड़ी देर में मम्मी अपना पहला ऑर्डर तैयार कर लेती है। वो उसे पैक कर देती है और गट्टू के साथ डिलीवर करने जा रही थी। रुको रुको रुको, ये मम्मी का पहला ऑर्डर है ना, चलो इसके साथ उनकी एक फोटो हो जाए। अरे नहीं नहीं, मेरे अकेले की नहीं, आइए आप सब आइए। फिर सभी मम्मी के पहले ऑर्डर के साथ एक सेल्फी लेते हैं। इसके बाद मम्मी और गट्टू जाकर केक की डिलीवरी कर देते हैं। शाम को कस्टमर का कॉल आता है कि उन्हें केक बहुत पसंद आया। सब काफी खुश होते हैं। ऐसे ही मम्मी अपने नए बिजनेस की शुरुआत करती है। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू, चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी देखिए ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है। ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो, हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी, हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू, चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी? मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को, अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की? आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे।
बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा, आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी, मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाओ मम्मी, आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें